नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संधान एडुकॉम में। मैं अशोक सर एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ हिंदी के साथ लेकर के। दोस्तों क्लास थोड़ा डिले हुई है क्योंकि थोड़ा हम लोग का प्रॉब्लम चल रहा था, सेटअप का, कैमरे का प्रॉब्लम चल रहा, थोड़ा बोर्ड का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए क्लास थोड़ा डिले है। और कोशिश ये है कि क्लास प्रॉपर दी जाए और डेली दी जाए, ठीक है। तो जो समस्या है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। तो आज हम लोग की क्लास, मैंने लास्ट में जो संधान में क्लास ली थी हमने, वो हिंदी की ली थी। और ठीक है, लास्ट क्लास में भी हिंदी की क्लास ली थी दोस्तों। और हिंदी की क्लास के साथ ही हमने इसमें पढ़ाया था सर्वनाम, ठीक है। हमने इसमें क्या पढ़ाया था? हमने इसमें पढ़ाया था सर्वनाम। ठीक, मैंने पढ़ाया था सर्वनाम। तो सर्वनाम मैंने बताया था सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और कितने सर्वनाम मैंने बताया था 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक, निजवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, ठीक। ये हमने 6 प्रकार के सर्वनाम बताए थे, जिसमें मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम शायद पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। और जिस व्यक्ति जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहा है, जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है, वो हमारा संधान एडुकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और पहली वाली क्लास देख लेगा तो उसको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। हमने आपको बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। हमने आपको बताया था कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कहा था पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। दूसरा सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हमने कहा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। चौथा हमने कहा था निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हमने कहा था, जब हमने कहा था निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा हमारा क्या था भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों मैंने 6 सर्वनाम बताए थे जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जिसमें हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को क्या कर लिया भैया? पुरुषवाचक सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे हम। आज बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर, ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है। जिस हमारे छोटे भाई बहन का ये वीडियो नहीं दिखा हुआ है तो इसके एक पहले वीडियो देख लेगा और कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट्स बता सकते हैं आप लोग, और कमेंट्स बताएंगे तो हम उसको कमेंट्स पढ़ेंगे और उसको जो है आपको नेक्स्ट क्लास जैसे ही होगी तो सबसे पहले आपको कमेंट्स बताने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिससे हमने कहा पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने बता दिया, ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हमने कहा था उत्तम पुरुष जो बात कहता है, मध्यम पुरुष जो बात सुनता है, और अन्य पुरुष की जब बात करते हैं यानी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होते हैं और होते हैं पुरुषवाचक के,
ठीक है। बात आती है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग आज बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अच्छा दोस्तों, हमारा एक चैनल और है, ठीक है, और रिजल्ट एकेडमी के नाम से, जो हम लोग चला रहे हैं महाकाल बैच। जो भी हमारे छोटे भाई बहन यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये इवनिंग बैच चल रहा है रिजल्ट एकेडमी के नाम से, और टीचर्स सारी फैकल्टीज वही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा अभी रिसेंटली पेट का एग्जाम होने वाला है, उसमें हम लोगों ने महाकाल बैच स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन या ग्रामर बताएंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका क्या होगा, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट करेगा और बहुत हेल्प करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग गेन कर पाएंगे। ठीक, तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेशक है लाभ होगा। तो इसके साथ ये हमारा यूपी पुलिस का बैच चलेगा, ये हमारा जो है यूपी पुलिस का बैच चलाएंगे इसमें। ठीक है, ये मॉर्निंग का बैच चलेगा हमारा, और जो शाम को रिजल्ट एकेडमी चलेगा वो चलेगा यूपी पेट का चल रहा है, महाकाल बैच चल रहा है। बिल्कुल से धुआंधार प्रैक्टिस होगी उसमें, तैयारी होगी उसमें। मैं आपके साथ जुड़ूंगा आज शाम को रिजल्ट एकेडमी में, और डेली 3 दिन क्लास होगी, जिसमें हिंदी की प्रैक्टिस, और उसमें हम लोग संधि से स्टार्ट कर रहे हैं, और संडे को आपको मिलूंगा रिजल्ट एकेडमी में इकोनॉमी के साथ। ठीक है, तो आइए निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। अगर इसकी दोस्तों परिभाषा की बात की जाए, तो परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के निश्चय होने का बोध होता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों से, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए, तो हम बात करेंगे संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के निश्चित होने का बोध होता है, किसी वस्तु व्यक्ति के निश्चय, या कह दें निश्चित होने का बोध होता है, निश्चित होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, अभी हमारा जो बैच चल रहा है बहुत स्लो चलेंगे, हम लोग आराम से ग्रामर पढ़ते हैं, और जब तक जैसे ही पुलिस का नोटिफिकेशन आता है, तो एक बैच हम लोग लॉन्च करेंगे प्रैक्टिस का, जिसमें दबा के प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। और जाहिर सी बात है, हम लोग सब लोग जानते हैं कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले सिलेबस खत्म कर चुके होते हैं, उसके बाद जो उनकी तैयारी करते हैं और प्रैक्टिस में लग जाते हैं। ठीक, तो सिलेक्शन भैया उन्हीं का होता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे छोटे भाई बहनों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको करें, तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर से उनको लाभ होगा। ठीक, चलिए, तो हमने कहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम में संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के निश्चित होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, हम कह दें कि अगर एग्जाम्पल ग्रुप में, जहां हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, जहां हम एग्जाम्पल की बात कर दें, तो हम कह दें यह पुस्तक है। हम क्या कह दें, यह पुस्तक है। ठीक, हम क्या कह दें, यह पुस्तक है। अगर और हमको इसकी बात करनी है, ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं यह पुस्तक है। ठीक है, हमने कह दिया कि यह सर्प है, यह हमने क्या, ये पुस्तक है। देखो, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर कोई इसमें डाउट नहीं लग रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, निश्चित बोध करा रहा है। क्या कह रहा है कि यह पुस्तक है। जहां हमने कहा यह पुस्तक है, तो क्या हो गया, निश्चय का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है भैया, निश्चय का बोध हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, हम कह दें कि जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, और हमने कंफर्म कर दिया, कोई हमसे पूछता है ये क्या है, तो हमने कह दिया, निश्चय कह दिया हमारे पास ये मार्कर है, तो क्या होगा, निश्चय बोध कर दिया। अच्छा, जैसे आपने कह दिया कि ये है लड़का है, ये है लड़का है, ठीक है, ये है लड़का है, तो जहां हमने लड़के की बोध करी तो देखो निश्चित का बोध हो रहा है। कैसा बोध हो रहा है, ये भी हमारा कैसा बोध हो रहा है, ये भी जो है बोध हो रहा है, ये निश्चय का बोध हो रहा है। जहां निश्चय का बोध हो जाए तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अच्छा, यह लड़का, अब यह हमारा क्या सर्वनाम हो गया, लड़का, ठीक। अच्छा, अगर हम कह दें कि यह सर्प है, यह क्या है, सर्प है। हम कह दें यह है चीनी है, यह दूध है, दूध है, ठीक है, तो क्या है, निश्चय है। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल में और बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं भैया, हम ये कह सकते हैं कि ठीक, तो इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं यह दूध है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं यह पेन है, ये क्या है, पेन है। तो जैसे ही हमने निश्चय का बोध हो जाए जिन शब्दों से, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, निश्चय का हो गया और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि हमने कहा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो हम वही बात करेंगे कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के अनिश्चित होने का बोध होता है, ठीक है, वहां क्या होता है, वहां हम बात करेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो परिभाषा इसकी यही बन जाएगी कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के अनिश्चय होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम कह दें, इसकी परिभाषा की जब बात करेंगे तो इसकी परिभाषा बनेगी कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के वस्तु व्यक्ति के अनिश्चय होने का बोध होता है, अनिश्चय होने का बोध होता है, बोध होता है, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे हमने कहा कि संज्ञा की जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के अनिश्चय होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक, अनिश्चय में हम लोग क्या कहेंगे, कोई आया है, पता नहीं है, कितने लोग हैं, आई डोंट नो, अनिश्चय है। हमने कह दिया क्लास रूम में कुछ बच्चे हैं, हमने कह दिया क्लास रूम में बहुत बच्चे हैं, सभागार में कोई आया है, मीटिंग में कई लोग बैठे हैं, मीटिंग में कोई है। जैसे ही हमें ये बोध ना हो पाए कि मीटिंग में कौन है, कितने हैं, तो वहां पर क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हमें अनुमान ही लगा पा रहे हैं। तो हमने कह दिया, तो हमने कह दिया कि सभागार में, जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे, अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं सभागार में, सभागार में कई आदमी थे,
कई आदमी थे। ठीक, हमने कह दिया पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर दें तो हम कह दें क्लासरूम में हम कह दें कि क्लासरूम में कोई है, कोई है। जहां हमने ये कह दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, अनिश्चय बोधक हो गया। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, हम ये कह दें, अगर और एग्जांपल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। जहां हमने कहा कि दाल में कुछ काला है तो हमें निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है, और कैसा हो गया, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा नेक्स्ट आएगा संबंधवाचक सर्वनाम या हम बात कर लें निजवाचक सर्वनाम। अब ये चौथा होगा शायद, और हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की बात, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा की जब बात आएगी, ठीक है, जब इसकी परिभाषा की बात आएगी दोस्तों, तो हम क्या कहेंगे कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के, हम यहाँ बात करेंगे कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के निजता का बोध होता है। ठीक है, जहां संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के निजता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की निजता का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब के तो निजवाचक सर्वनाम में कैसे, जैसे हम अपनी पर्सनल बात करें कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। हमने कहा हम भले तो जग भला, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो जैसे कह दें कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अक्सर अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैं इसमें लिख सकता हूं हम भले तो जग भला, तो जग भला। ठीक है, वह अपने आप, हाँ, हम भले तो जग भला, वह अपने आप स्वयं चला जाएगा, वह स्वयं चला जाएगा, या हम कर दें हम स्वयं चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, हम कहते हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा,
हम कह दें कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, हमने कहा हम अब मैं सुधरूंगा, मैंने अपनी बात करी तो मुझे जग कैसा लगेगा, सब सही लगेगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे लोग विवाद कर सकते हैं, भाई हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जग की बात कर रहे हो, पर्सनल बात की और जग की बात कर ली। भाई सिंपल सी बात है, जब हम अच्छे होते हैं तो हमें सब कैसे समझ में आते हैं, अच्छे समझ में आते हैं। और हम जब चोर होते हैं सब कैसे समझ में आते हैं, चोर समझ में आते हैं। जैसे कि हम आप मतलब कि किसी को बेईमानी करो तो लगता है कि आप सालिक नहीं देंगे, खत्म बात, तो लगेगा कि सभी बेईमान है, सभी ऐसा करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे मन की भावना जैसी होती है, ठीक है, वैसा ही क्या होता है, वैसा ही भाव हमारा निकलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हमने कहा संबंधवाचक संबंध। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं संबंधवाचक शब्द। क्योंकि जब संबंध की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, बात वही करेंगे संज्ञा के जिन शब्दों से संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति से हमारे संबंध की बात की जाती है। ठीक है, संबंध का भाव निकलता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि यहां पर क्या निकलेगा कि हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों से, यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति के किसी वस्तु किसी वस्तु व्यक्ति किसी वस्तु व्यक्ति से संबंध का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि संबंध हमारा कब डिनोट होता है, हमने कह दिया कि ये वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था, तो यानी आपका संबंध रहा होगा, आपका संबंध रहा होगा। ठीक है, अच्छा कह दिया जैसे कि ये वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, ये वही लड़की है जो मेरे साथ पढ़ती थी, ये वही पुस्तक है जिसको मैं पढ़ चुका हूं या जिसको मैंने पढ़ा। ठीक है, यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था, यह वही कोचिंग है जिसमें मैं पढ़ता था, यह वही साइकिल है जो मैं चलाता था। तो ऐसा भाव निकल रहा है कि पहले आपका संबंध से रहा है। तो जहां संबंध रहा है और संबंध है ये भाव निकलता है तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल जब इसकी बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं, हमने क्या कह दिया कि यह वही पुस्तक है, यह वही पुस्तक है जिसे मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, तो हम ये कह सकते हैं कि यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था, यह वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था।
तो कैसा भाव निकल रहा भाई, संबंध का भाव निकल रहा ना। हमने बार बार कह रहे हैं ये वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ता था, ये वही क्या ये वही पुस्तक है जिसको मैंने पढ़ा। अगर हम ये कह दें कि ये वही लड़का है जो मुझे कल मिला था, अगर हम ये कह दें, तीसरे एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ये वही लड़का है, यह वही लड़का है जो मुझे कल मिला। तो कैसा लग रहा है भाई, सिंपल सी बात है, ये वही लड़का है ना जो मुझे कल मिला। जहां हमने इसकी बात हमने कहा कि वही लड़का है जो मुझे कल मिला, तो सिंपल सी बात है, संबंध का बोध हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बचा आखिरी वाला बचा भैया, हमारा जो बचा है आखिरी वाला हमारा बच रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से प्रश्न का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति से प्रश्न का बोध होता है, किसका बोध होता है भैया, प्रश्न का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात क्या है, तो कोई सिंपल सी बात, जैसे आपके यहां कोई आया तो क्या कौन है, कौन आया है, दरवाजे पर कौन है, बोध हो रहा ना प्रश्न का, आप कौन हैं। ठीक, जैसे ऐसा बोध हो, कौन, किसे, कैसा, जहां कौन, किसे, कैसा का बोध होगा, वहां पर किसका बोध होता है भैया, प्रश्न का बोध होता है। और संज्ञा के ही शब्दों से हम किसी न किसी प्रकार किसी न किसी को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया, तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम कह दें कि दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, प्रश्न का बोध हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमने कहा, एक नंबर हो गया। दूसरा हमने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, कैसा बोध हो रहा भैया, भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा तो सर्वनाम हो गया, और क्या हमारा क्या होगा, प्रश्न हो गया, और बोध हो रहा किसका, पूछने का। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने पुरुषवाचक सर्वनाम, जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ाई। फिर हमने क्या कहा, निश्चयवाचक सर्वनाम, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर निजवाचक सर्वनाम, ठीक, फिर निजवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो 6 हो गए। अगर इसके और एग्जाम्पल बात कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कह दें कि तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है, और हम कह दें कि सभागार में कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। जैसे हमने कह दिया सभागार में कितने आदमी थे, तो बोध क्या हो रहा है, बोध हो रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, और जहां प्रश्न का बोध होगा वहां क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो दोस्तों यहां के साथ हमारा एक कंप्लीट हो गया, हमारा जो टॉपिक था, टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, जिसकी बात आई थी सर्वनाम की बात। ठीक, कौन सा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा सर्वनाम टॉपिक आज क्या हुआ भैया, सर्वनाम जो टॉपिक है वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। तो कल इसके साथ हम लोग मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, कल इसके साथ मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे इसकी प्रैक्टिस के साथ। तो एक बार रिवीजन के मोड पर चलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं भैया, जो सबसे पहली क्लास थी, मैंने कहा सर्वनाम कितने प्रकार के होते, तो मैंने बता दिया, जो हमारा व्यक्ति पहली बार जुड़ा है
उसके लिए। ठीक, सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यह पुस्तक क्या है, यह पुस्तक अच्छी है, ये लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो दूसरी क्लास में मैंने बताया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञा के जिन शब्दों से किसी वस्तु के क्या अनिश्चय का बोध होता है, जिसे हम कहते हैं सभागार में कई आदमी थे, क्लासरूम में कोई है, ये कैसा है, ये बोध हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर में। हमने कहा निजवाचक सर्वनाम, तो संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति क्या निजता का बोध होता है, जिसे कहते हैं कि हम भले तो जग भला, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, हम अच्छे तो जग अच्छा। ठीक है, हमने कहा हम अच्छे तो सब अच्छे, हम अच्छे तो सब अच्छे। तो अच्छा कैसा लग रहा भाई, निजता का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमने करी 5वीं में। ठीक है, हमने कहा संबंधवाचक सर्वनाम, संज्ञा के जिन शब्दों से किसी व्यक्ति से क्या होता है, संबंध का बोध होता है, यानी ये वही पुस्तक जिसको मैंने पढ़ा, ये वही एक स्कूल जिसको मैंने पढ़ता था, ये वही लड़का है जिससे मैं मिला था। ठीक, नेक्स्ट 6ठी क्लास में बताया है मैंने कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि प्रश्न का बोध हो तो क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों ये क्लास आज की यही समाप्त होती है। कल हम लोग मिलेंगे इसकी प्रैक्टिस के साथ, और कहीं ना जाइएगा, हो सकता है ये हमारी क्लास रिकॉर्डिंग हो, लेकिन ध्यान रखिएगा हम लोग इसमें जो है हमारी ये 9 से 10 क्लास होगी मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग क्लास होगी 9 से 10। आप सब लोग अगर हमारे साथ यूपी पुलिस का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, बेशक लाभ होगा। ठीक है, टेक केयर, ओके।